brand new study vlog. Today is 9th of December. I woke up at 11 o'clock and then I made my to-do list. Today I have to complete 2 chapters. त और ट में बहुत डिफरेंस होता है दिव्यांशी. 2 chapters, not 2 chapters. तुम्हारा दिमाग खराब फ्रॉम 12th का जूलॉजी जो कि बचा हुआ है. कल मैंने बाकी के 4 कर लिए थे. तो अभी मैं बायोटेक एंड एप्लीकेशन का बोर्ड लेवल क्वेश्चंस बना रही हूँ. मैं अभी 11th क्वेश्चन पे हूँ एंड आई हैव सॉल्व लाइक गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आई थिंक, क्योंकि रोज मुझे ऐसे ही 10 15 20 क्वेश्चन हर चैप्टर से सॉल्व करना है. एंड मेरा केमिस्ट्री बहुत पानी में है, यू गाइज नो. सो आई थिंक दिस विल बी द फर्स्ट डे जब मैं थोड़ा केमिस्ट्री के लिए भी क्वेश्चन सॉल्विंग करूंगी आफ्टर सो लॉन्ग, जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ. ओ माई गॉड. बायोटेक एंड एप्लीकेशन का 4 टॉपिक का रीडिंग भी कंप्लीट किया था. जो रीडिंग क्या पूरा स्टडी किया है मैंने, लिटरली पूरा हर कुछ अच्छे से अंडरस्टैंड करके समझा है. एंड आई रियली लाइक दिस बुक टू बी वेरी ऑनेस्ट. अंडरस्टैंड करके समझा. सो गाइज एज यू नो कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव अब लास्ट के मंथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही मुझे मेरा रियल मिरर दिखेगा एंड यू नो लाइक आई विल बी able to understand where I'm lacking. And revision के लिए भी I think question practice is one of the best form, and that's why today I'll be telling you about NEET prep. So basically NEET prep का जो पूरा content है ना वो NCERT based है, and आपको चाहे कोई कुछ भी बोले, ये तो आपको खुद भी पता है कि NCERT ही सब कुछ होता है. अगर आप एक बार वहाँ पकड़ बना लो तो आपको बहुत स्मूथली सब कुछ हैंडल हो जाएगा. एंड आई पर्सनली फील लाइक कि पूरा एप्लीकेशन बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है एंड ना हर कुछ स्टेप में होता है. जैसे कि आप टॉपिक सेलेक्ट करो, चैप्टर सेलेक्ट करो, फिर उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सेलेक्ट कर सकते हो. आपको रिकमेंडेड PYQs मिलते हैं, क्वेश्चन का टाइपोलॉजीज, असर्शन, रीजन, सीक्वेंस बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड एंड सो मच मोर. सारे क्वेश्चन के साथ आपको सब टॉपिक पता चलता है. आप AI से भी उसका सोल्यूशन मांग सकते हो. आप NCERT में एग्जैक्टली वो लाइन कहाँ है वो देख सकते हो. एंड द बेस्ट पार्ट इज अगर डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो वहीं पे ऑडियो एंड वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है. आप उसे इवन हाईलाइट कर सकते हो और अपना नोट भी ऐड कर सकते हो फॉर फ्यूचर रिविजन. एंड मेरा पर्सनल फेवरेट है जब आप खुद से अपने लिए टॉपिक वाइज टेस्ट जनरेट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कुछ टॉपिक्स हमारे वीक होते हैं, और क्वेश्चन जब प्रॉपर मॉक टेस्ट देते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसमें वही चीजें रिफाइन हो, लेकिन प्रॉपर अगर आप टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हो कि इससे मुझे टेस्ट देना है तो उसके बाद आपकी कॉन्फिडेंस और आता है. नीट का तो सिंपल मतलब है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब है नीट प्रेप. सो इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर नीट प्रेप देन डेफिनेटली चेक आउट द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन एंड जाके नीट प्रेप ऐप अभी के अभी डाउनलोड करो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैं आज क्या करने वाली हूँ. आज मैंने सोचा कि पहले चैप्टर पढ़ लेती हूँ, फिर बोर्ड लेवल क्वेश्चन लगा लूंगी और फिर नीट लेवल क्वेश्चन लगाऊंगी. बट मुझे तुरंत हिट हुआ कि मेरा 21 तारीख को RTS है, और जब मैं ये फिल्म कर रही हूँ तब से बस 3 दिन बचे RTS में, मतलब जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, सॉरी, वॉइस ओवर. तब से माइक ऑफ था और मैं रिकॉर्ड किए जा रही हूँ. ओ माय लॉर्ड्स. Anyway, starting off again, let me tell you how you can make a to-do list for yourself. So let me tell you how you can make a to-do list for yourself. सबसे पहले तो आपको लेना है अपना नोटबुक, ठीक है. That notebook can be anything in this world possible. आपका टू डू लिस्ट बनाते टाइम मेजर गोल होना चाहिए. आपका टू डू लिस्ट बनाते टाइम मेजर गोल होना चाहिए कि आप मेजर लिखो, मेजर गोल्स ऐसा आप लिखो. क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आपको दिन के एंड में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. क्योंकि हर वक्त पॉसिबल नहीं होता कि आप 10 से 15 टास्क एक दिन में करो, क्योंकि फ्यूचर तो हमें नहीं पता. लेकिन ये यहाँ पे 2-3 टास्क आप ऐड ऐसा करोगे जो कि मेजर इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि NCERT रीडिंग आपका मेजर गोल होगा, लेकिन रे ऑप्टिक्स कंप्लीशन मेजर गोल हो सकता है. 100 क्वेश्चंस मेजर गोल हो सकता है. और आप सबसे पहले अपना दिन चालू करोगे तो ट्राई करोगे कि मेजर गोल्स अचीव कर लूं, फिर बाद के लिए छोटे छोटे चीजों को छोड़ दूं. अब चालू कैसे करना है, ये जब आपने कर लिया, आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन लिख सकते हो, ठीक है, कोट या कुछ, और उसके बाद आप अपने आप को सॉरी पॉजिटिव कोट लिख सकते हो. एंड देन यू कैन डेफिनेटली मूव अहेड एंड स्टार्ट विथ योर सब्जेक्ट फिजिक्स. अब फिजिक्स में क्या करना है, सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. लेकिन दिव्यांशी ये बताओ कि तुम ये कैसे सोचती हो कि इसमें क्या टास्क लेना है. मैं आपको बताती हूँ कुछ टाइप ऑफ टास्क जो आप अपने हर दिन में रिपीट कर सकते हो, एंड उसी को आप सर्कुलेट करोगे. जैसे NCERT रीडिंग आज इस चैप्टर का, कल उस चैप्टर का, लेकिन रोज आपके शेड्यूल में NCERT रीडिंग होनी चाहिए.
तो सबसे पहले आपको अपना सीरियल लिखना है, देन यू हैव टू मार्क, गिव अ बॉक्स टिक और क्रॉस के लिए, और हाफ डन है तो हाफ फिल करोगे, और फिर आपको लिखना है लेक्चर। अगर लेक्चर है तो लेक्चर, अगर रिवीजन है तो रिवीजन। रिवीजन अलग से भी आप 4 अलग-अलग स्टेप्स ऐड कर सकते हो। रिवीजन में आप रीडिंग ऐड कर सकते हो, राइटिंग ऐड कर सकते हो, ब्लर्टिंग जिसको बोलते हैं, आप स्पिनमैन टेक्निक ऐड कर सकते हो, या आप कभी रिवीजन के लिए क्लास के क्वेश्चंस लगा रहे हो तो उसे ऐड कर सकते हो, या फिर आप क्लास का स्लाइड्स पढ़ रहे हो तो उसे ऐड कर सकते हो। ये सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें रिवीजन में काउंट होती है, और आप सबको अलग अलग टास्क मान सकते हो। जैसे स्लाइड्स रीड करना टास्क 2, फिर नोट्स को रीड करना टास्क 3, क्योंकि ऑब्वियसली ये डिफरेंट टास्क हैं। और हाँ, अगर आप अपने दिन में टास्क की क्वांटिटी बढ़ाते हो तो क्वालिटी भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि बस टास्क नंबर से ऑब्सेस्ड हो जाना, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप फिर ये ऐड कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी एज आई सेड बिफोर, कभी पीवाईक्यूज, कभी कोई पर्टिकुलर आपको वो प्रैक्टिस शीट लगानी है तो आप उसे टास्क में लिख सकते हो। अब आपको आई थिंक समझ आ रहा होगा। और हर चैप्टर से आप हर दिन 4 से 5 टास्क लेके चल सकते हो। अगर जिस दिन ज्यादा लेक्चर लेना है तो आप लेक्चर ही 2-3 लिखो, तो आपको कहीं बैलेंस आउट करना पड़ेगा। मैं आपको बेस्ट सजेशन दूं, हमेशा हार्ड चैप्टर फर्स्ट लिखना, मतलब हार्ड सब्जेक्ट फर्स्ट। जैसे मैं फिजिक्स से ही चालू करती हूँ, फिर केम एंड देन फिर बायो। क्यों ऐसा करती हूँ? क्योंकि अगर बायो से पहले चालू करोगे तो आप इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हो बायो में टास्क भरने से, कि फिर आपको फिजिक्स के लिए लगता है यार बायो में तो इतना कुछ हो गया, फिजिक्स में क्या ही करूंगी। तो इसलिए मैं ये ऑर्डर फॉलो करती हूँ, ठीक है। आप भी ये कर सकते हो। फिर ऑब्वियसली जब आपका सब सब्जेक्ट क्लियर हो जाए तो आप एक यूट्यूब या वर्क या हॉबी या कुछ भी ऐसा करके सेक्शन बना के आपको जो यूट्यूब रिलेटेड काम है वो भी आप लिखोगे। मतलब आप अपने लाइफ में जो भी एक्स्ट्रा समझते हो पढ़ाई से हटके, बिकॉज हमारी लाइफ इज नॉट ऑलवेज अबाउट कि यार कौन सा सब्जेक्ट कर लिया, कौन सा चैप्टर कर लिया। समटाइम्स इट शुड ऑलवेज समटाइम्स इट शुड ऑल्सो कंटेन स्टफ्स दैट मैटर्स एज वेल। जैसे किसी फ्रेंड के लिए बर्थडे कार्ड बनाना, ये भी आपके टू डू लिस्ट में ऐड होगा। ऑब्वियसली आप इसको एकेडमिक टास्क में नहीं काउंट करते हो, बट इन जनरल इट शुड बी एडेड। बैक टू द व्लॉग। बहुत गर्मी लग रही थी तो मैं फ्रेशन अप हो गई, एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन। आई वाज डूइंग वर्क पावर एनर्जी। मैं एनसीईआरटी पंच से शॉर्ट पॉइंट्स और फॉर्मूलाज रिकॉल कर रही थी, एंड बेसिकली पूरा चैप्टर का एक गो थ्रू ले रही थी, बिकॉज मंजिल में भी ये लेक्चर होने वाला था। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वाइल आई वॉज डूइंग दिस, हमारा रैंकस्टर्स में रिविजन एक्सेलरेटर चल रहा था, और ये उसी का टास्क था। अगर आपको रैंकस्टर्स के बारे में अभी तक नहीं पता, देन गाइस क्या कर रहे हो तुम। मैंने और मेरे बेस्ट फ्रेंड नीतीश ने रैंकस्टर्स को बहुत ही एक वेग आइडिया को प्रॉपर फॉर्म दिया है, एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया है, एंड इट्स लाइक अ स्टडी इकोसिस्टम दैट यू कैन नेवर एवर इमेजिन वुड एग्जिस्ट, बट इट एक्चुअली एग्जिस्ट। सो इफ यू हैव नॉट जॉइन रैंकस्टर्स येट, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। हम साथ में क्वेश्चंस करते हैं, रिविजन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एंड ओवरऑल हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए हर एक स्टेप फॉलो करते हैं जो एक स्टूडेंट को करना चाहिए। सो नाउ आई वॉज डूइंग मोशन इन प्लेन, और ये काफ़ी वाहियातली ईजी चैप्टर है। जोक्स अपार्ट, मेरे क्वेश्चंस अभी भी गलत होते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ नज़र मत लगाना। एक ही तो चैप्टर है जो अच्छे से आ रहा है। मजाक मजाक। फ्रूट सो अभी तक मैंने इवोल्यूशन का एक लेक्चर डिवाइस किया, 5 टॉपिक का ब्लर्टिंग किया है। फ्रूट, Yeah, bro. हाउ इज इट? मुझे लगता है खट्टा होगा। नहीं, मीठा। ड्रैगन फ्रूट फॉर द फर्स्ट टाइम, इसको देख के थोड़ा मुझे मीठा है। बोबा होता ना, बोबा। हाँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। ये मेरा किताब है, एंड मैं पढ़ रही हूँ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एंड अभी हो रहा है 1:20 PM। सो टुडे माय गोल इज टू रिवाइज अ लॉट, यस, बिकॉज नाउ आई एम इन द रिविजन फेज, एंड आई आल्सो स्टडी केमिस्ट्री लाइक ऑन अ रियल हाई लेवल, क्योंकि मैं पूरा मेस्ड अप हो रहा था।
हाथ की तो बैंड बज चुकी है गाइस। एनीवेज ये शीट कंप्लीट करने के बाद आई थॉट थोड़ा पेंट करूँ क्योंकि आज बहुत लो फील हो रहा था। एंड गेस व्हाट हैपेंड, करने बैठी सो ये फाइनल पीस। बहुत ही ख़राब ब्लेंडिंग है, मुझे तो लिटरली पता है भाई, लेकिन 1 साल बाद पेंट करने के पे यही होता है। वो भी मैंने इतना घटिया रेफरेंस चुना था, बट इट्स फाइन। इट मेक्स मी हैप्पी कि आई डिड समथिंग। एंड वन मोर थिंग, ये पेपर मैंने ना प्रॉपर GSM का यूज़ नहीं किया और अभी भी पेंट सूखा नहीं है इस पर। लाइक ये ऑयली टेक्सचर अभी भी है और पेंट ना मेरा कुछ पेंट अजीब सा भी हो गया था। तो यस या दैट इज द रीजन, बट आई विल मेक अ बेटर वर्जन very soon, a better painting for you guys very soon. So much chaos was happening in my life. This was one of the hardest days for me. Literally 13 December was very difficult. मतलब समझो कि मुझे पेंटिंग करने की मजबूरी आ गई। मैं कितनी बोर हो रही हूँ, मेरे पास दुनिया भर का काम पड़ा और मैं पेंट कर रही थी। खैर let's move to 15 December. It's 15th of December today. ये और मैंने लिखा है December. Oh gosh. Hi guys, welcome back to a brand new study vlog and मैं बहुत ही कम presentable लग रही हूँ, but it's fine. I'm wearing this very nice hoodie and मेरा signature shawl. Yes. So today is a good day. I woke up early finally at 7:30. विच इज़ नॉट दैट अर्ली, लाइक मेरे लिए एक्सपेक्टेशन से तो कम अर्ली है, बट फिर भी मैं रोज़ 9, 10, 11 बजे उठ रही थी, 10, 11 बजे उठ रही थी। तो ये तो फिर भी कंपैरेटिवली बहुत बेटर है। मैं यूट्यूब पे भी बहुत कम एक्टिव हूँ। हाँ मतलब मैंने लाइव स्ट्रीम्स तो करी हैं अच्छी खासी, बट 2 दिन से वो भी नहीं हो पा रहा है। सो इट्स वेरी वेरी सैड। यस, लेकिन आज से हम करेंगे कंटिन्यू। एंड अब मैं अपना ये जो फ्लो है वो बिगड़ने नहीं दूंगी और ट्राई करूँगी कि सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लूँ। राइट, यस। तो अभी आज मेरा गोल यही है कि मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। मैं भी सुधांशु सर का जो 14 आवर्स में इंटायर फिजिकल केमिस्ट्री वाला है वो लेक्चर देख रही हूँ और अभी मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर है, फिर धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स है। तो मेरा यही गोल है कि 3-4 दिन में ये पूरा देख लेना है मुझे, तो पूरा मेरा फिजिकल रिवाइज हो जाएगा। सो दिस इज़ बायोटेक का चैप्टर फ्रॉम NCERT पंच। मैं इससे पहले पूरा गो थ्रू करी हूँ। ये चैप्टर को मैंने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, नोट से भी, और ऑब्वियसली मैम ने अच्छे से पढ़ा है। इसका मैं पूरा कंडेंस शीट बनाऊंगी खुद से पढ़ कर, फिर मैं इसके बाद पढ़ूंगी NCERT पूरा एक बार में, 1 गो में। एंड यस, दैट्स हाउ आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर। टोटली रिविजन वाला वे है ये। मैंने फर्स्ट टाइम जब चैप्टर किया था, पहले मैंने लेक्चर लिया था, फिर मैंने मैम के नोट्स अच्छे से देखे थे और फिर सब कुछ किया था। बट राइट नाउ आई बी डूइंग दिस। और मुझे NCERT पंच के जितने भी ये क्रिस्प पॉइंट्स एंड ऑल है ये बहुत पसंद आता है। सो यस।